बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक की तो बलूचिस्तान की लड़ाई पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गई। इसमें चीन का एंगल तो है ही, ईरान का एंगल भी है, क्योंकि बलोच लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हैं, ईरान और अफगानिस्तान में भी हैं। ईरान में भी एक बलूचिस्तान है। ईरान का जो बलूचिस्तान है उस प्रांत का नाम है सिस्तान बलूचिस्तान या सिस्तान और बलूचिस्तान। कहानी शुरू हुई थी 1948 में। पाकिस्तान नया नया बना था और बलूचिस्तान एक अलग पहचान रखता था, लेकिन जबरन उसका विलय पाकिस्तान में कर लिया गया। विरोध हुआ तो पाकिस्तान ने विरोध को क्रूरता से दबाया और बलोच लोग पाकिस्तान का हिस्सा बना दिए गए बिना उनकी मर्जी के। लेकिन एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में है तो दूसरा ईरान में है। पूरा बलूचिस्तान 3 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा है पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में, जो ग्वादर से लेकर क्वेटा तक फैला है। इसका नक्शा तो बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा है ईरान के दक्षिण पूर्व में, जिसे वहां का प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। और तीसरा हिस्सा अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। इस पूरे इलाके में एक ही समुदाय है, बलोच। लेकिन सरहदों ने बलोचों को 3 टुकड़ों में बांट दिया। और इसका असर यह हुआ कि जो बलोच पाकिस्तान में हैं वो इस्लामाबाद की नीतियों से त्रस्त हैं, और जो ईरान में हैं वो तेहरान के शोषण के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते रहते हैं। विद्रोह तो दोनों देशों में है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में बलोचों के दुश्मन हैं सेना और सरकार, और ईरान में बलोच शिया धार्मिक सत्ताधारियों के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि ईरान में शियाओं का राज है और बलोच ज्यादातर सुन्नी होते हैं। याद है पिछले साल खबरें आई थीं कि ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग छिड़ गई। ऐसा लगने लगा था कि ईरान और पाकिस्तान में कहीं जंग ना हो जाए, लेकिन असल में पाकिस्तान ने ईरान के बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक इसलिए की थी क्योंकि ईरान ने बलूचिस्तान में विद्रोहियों पर एक मिसाइल अटैक कर दिया था, और पाकिस्तान का कहना था कि उसमें एक गांव में 2 बच्चे मारे गए थे। लेकिन दोनों देशों ने कहा कि उनके निशाने पर आतंकी थे, यानी बलोच। दोनों देश बलोच विद्रोहियों को आतंकी ही मानते हैं। ईरान ने कहा कि उसने पाकिस्तान में जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। यह वही संगठन है जो ईरान के दक्षिणी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में पुलिस चौकी पर हमले की जिम्मेदारी ले चुका था, जिसमें 11 ईरानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, लेकिन जवाब में जो किया वो बताता है कि दोनों मुल्कों का दुश्मन सिर्फ एक है, और वो हैं बलोच लोग। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर बलोच अलगाववादियों के कैंप पर हमला कर दिया। आज पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए बलूचिस्तान एक समस्या है। पाकिस्तान को लगता है कि बलोच उसके खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, ईरान को लगता है उसके खिलाफ उठा रहे हैं। लेकिन असल में कौन गलत है, जो अपनी आजादी मांग रहे हैं या जो उन्हें कुचल रहे हैं? क्योंकि 1973 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। 1971 में बांग्लादेश तो अलग हो ही गया था पाकिस्तान से, तो बलूचिस्तान में फिर विद्रोह उड़ गया। लगा कि बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, लेकिन भुट्टो ने बलूचिस्तान की नेशनल अवामी पार्टी की सरकार गिरा दी थी। तो किसका सपोर्ट मिला था? तब ईरान के शाह का सपोर्ट मिला था। ईरान में शाह का राज था। शाह को डर था कि अगर पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान आजाद हो गया तो कहीं ईरान वाले बलूचिस्तान के लोग भी उसके साथ शामिल होने के लिए खड़े ना हो जाएं। भुट्टो ने बलोच आंदोलन को उस वक्त तो कुचल दिया, लेकिन इससे कुछ खत्म नहीं हुआ। यह संघर्ष जारी रहा, पहाड़ों में छुपकर, बॉर्डर के आर पार। और ईरान के शाह ने सिस्तान बलूचिस्तान में खेल शुरू कर दिया। वहां ईरान ने दूसरे समुदायों को बसाना शुरू कर दिया ताकि बलोच बलूचिस्तान में ही अल्पसंख्यक बन जाएं। लेकिन बलोच झुके नहीं, उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, और आज भी जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर आतंकियों को पालने का आरोप लगाते हैं। ईरान कहता है पाकिस्तान जैश अल अदल को पनाह देता है, पाकिस्तान कहता है ईरान बलोच अलगाववादियों का घर है। सौबात की एक बात यह कि ट्रेन को हाईजैक करके बीएलए ने सीधा पाकिस्तान की सेना को चुनौती दी है। जो सवाल 1948 से नक्शे पर खिंची लकीरों में दबाया जा रहा था वो फिर सुलग उठा है। हो सकता है फिर कुचल दिया जाए, लेकिन बार बार कुचले जाने के बाद भी बलोच लोगों के अपने जमीन पर अपना हक जताने का सवाल फिर सुलग जाता है, और फिर सुलग गया है। सौबात की एक बात।